मुझे चेतन नहीं चाहिए। हमें पता करना होगा कि वो रूह क्या चाहती है। इसमें से सारी फिश कहाँ गई? मिल आया तू पंडित से? दूसरों से क्या पूछता कि मैं कौन हूँ? खुद से पूछ। तेरे लिए 2 बार जान दी। अब तू मरेगा। अब मैं तुझे कराऊंगी अपनी मौत का एहसास। अब तू मरेगा जैसे मैं तड़प के मरी थी ना। तेरी बारी है। फिर ना कोई दर्द बाकी रहेगा, ना तेरा ना मेरा। फिर कोई दर्द बाकी नहीं रहेगा। हेलो डॉक्टर, प्लीज। लेकिन डॉक्टर, जिस तरह से आज मैंने सुनील को एक्वेरियम में बेहोश पड़ा देखा, मैं आपको बता नहीं सकती। परेशानी की कोई बात नहीं है, इट्स पॉसिबल। जैसे कि आपने बताया कि सुनील को आजकल नींद नहीं आती है, ऐसे में टीवी देखते वक्त, पढ़ते वक्त या फिर कोई अन्य कार्य करते वक्त उसकी नींद लग जाती होगी। और सुनील, जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है और जानता हूँ, मुझको लगता है कि ये सब तुम्हारी दिमागी कल्पना है। ये कोई भूत वगैरह नहीं है, एक डर है, एक फोबिया है। डॉक्टर, ये फोबिया नहीं, मैं उन्हीं बातों पे विश्वास कर रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी। ये खौफ, ये अजीब सी चीजें, डर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फोबिया नहीं। तुम कुछ नहीं देख रहे हो, जो तुम्हारे दिमाग कल्पना करती है वही तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखाती है, समझे? डॉक्टर, मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। या श्योर। अच्छा सुनील, एक बात बताओ, क्या रिसेंटली तुम्हारी गाड़ी से किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं। क्या तुमने बचपन में या रिसेंटली कोई भयानक सा लव स्टोरी या डेस्परेट सा लव स्टोरी देखा था, सुना था या पढ़ा था? नहीं डॉक्टर। तुमने किसी लड़की को डूबते हुए देखा था और वो तुम्हें चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? या हादसा, कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको याद आ रहा है? नहीं। देखो सुनील, मेरा कंक्लूजन ये है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। चारुलता नाम की लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एब्सोल्युटली नॉट। मैं हूँ चारुलता, मैं चारुलता हूँ।
साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सरकार है। आपको मेरी वाइफ ने बुलाया, राइट? मेरी दिमागी हालत डॉक्टर बिल्कुल ठीक है। I don't know why she doesn't understand me. आप एक काम कीजिए, आप प्लीज उससे बात कीजिए, उसे समझाइए प्लीज। आप डॉक्टर 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 सुनील, ये डॉक्टर कहाँ चले गए? पता नहीं, काफी घबराए हुए से थे। मैंने जब पूछा तो बिना कुछ बोले चले गए। I don't know. आखिर कब जागोगे तुम? तुम्हारे लिए मैंने अपनी हाथ की नस काटी, 2 बार अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी मेरी आखिरी ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। ये मेरा खून नहीं है। तुम्हारा खून नहीं सुनील, तुम्हारे पूरे चेहरे में खून है। ये भूतनी का खून है। भूतनी का खून? हाँ, वो तुम्हें नहीं दिखाई देगी पूरब। वो मेरे सिर पे खड़े होकर उसने अपनी नस काटी है। उसने मेरे लिए अपना खून बहाया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरा खून भी करेगी। अब वो मेरा भी खून बहाएगी। वो मुझे मार के छोड़ेगी। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। ऐसा नहीं बोलो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसी का खून है। एक मिनट, तुम घबराओ। मुझे नहीं छोड़ेगी। सब ठीक हो जाएगा सुनील, कुछ नहीं होगा। वो मुझे नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होगा। वो नहीं छोड़ेगी मुझे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया सुनील, तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। नहीं छोड़ेगी मुझे। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जो मैंने देखा है उसके बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि सुनील सच कह रहा है। कोई साया है जो उसे परेशान कर रहा है। फिर तो शायद सिर्फ पंडित जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब तक पता नहीं चलता कि आत्मा को क्या चाहिए, तब तक उसका निदान नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैं कौन था और ये चारुलता, ये कौन थी? एक औरत है, जो हिप्नोटाइज करके उसके पिछले जन्म के बारे में जान सकती है। अगर हम शायद उसके पास जाएं तो ये जान सकते हैं कि ये चारुलता कौन है।
से देखो, देखते जाओ, देखते जाओ। याद करने की कोशिश करो। देख रहे हो? हाँ। क्या दिखाई दे रहा है? मैंने धोती पहनी है और पैरों में। बोलिए, क्या चप्पलें हैं। क्या नाम है तुम्हारा? चैतन्य सोनी। किससे प्यार करते हो? जयती मेहता। तो फिर ये चारुलता कौन है? उसकी दोस्त है। तुम्हारी भी दोस्त है? हाँ। तो ये क्या चाहती है तुमसे? मुझसे शादी करना चाहती है। वो बचपन से ही मुझे छुप छुप के देखती थी। हाँ? मेरे नाम का एक गुड्डा था उसके पास और उसने अपनी गुड़िया की शादी उस गुड्डे से करवाती थी। उसका सपना था कि वो मुझसे शादी करेगी। ये कब बताया उसने? शादी के बाद। फिर क्या हुआ? जयती से शादी होने के बाद वो चाहती थी कि मैं उसे मार दूं और फिर उससे शादी कर लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। फिर क्या हुआ? फिर वो मुझे और जयती को सताने लगी। उससे छुटकारा कैसे मिला? उसने अपनी जान दे दी और कहा कि मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा करूंगी, मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। आ जाओ, वापिस आ जाओ। तुम सुनील हो। जागो सुनील। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो, लौट आओ वापिस। साहब, आपका नाम? सुनील, थोड़ा सा दूध पी लो। दूध पी लूं? अभी तो पिया है मैंने, कितनी बार पीऊंगा? अभी पिया है मतलब? ये देखो, अभी मैंने ग्लास खत्म किया। लेकिन मैंने तो दूध भिजवाया नहीं। बाई के हाथ तुमने ही तो भिजवाया। किसके हाथ भिजवाया? बाई के हाथ भिजवाया। पूनम, क्या हो गया तुम्हें? सुनील, मैं सच कह रही हूँ, मैंने दूध नहीं भिजवाया। और बाई पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुमने अभी बाई के हाथों ये ग्लास भिजवाया और इसे मैंने अभी फिनिश करके यहीं पे रखा है। रुको, कमला! कमला! इतनी जल्दी कहां जा सकती है? कमला! सच बताओ पूनम, ये तुमने कमला के हाथों भिजवाया ना? सुनील, सुनील!
आपकी बाई इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? दूध की जगह फिनाइल दे दिया। वो तो अच्छा हुआ इन्हें उल्टी आ गई, वरना ये मर भी सकते थे। वही तो डॉक्टर, मुझे मारना ही तो चाहती थी। आपकी भाई? मगर क्यों? डॉक्टर साहब वो भाई नहीं है, भूत है। भूत? व्हाट रबिश? डॉक्टर साहब, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सुनील जो कह रहा है वो सच है। कोई आत्मा है जो उसके पीछे पड़ी हुई है और कभी भी किसी भी रूप में उसके सामने आ जाती है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो मैं सिर्फ फिजिशियन, बुखार वगैरह उतारने की गोली मैं दे सकता हूं, लेकिन भूत, आई एम सॉरी, उसके लिए तो आपको किसी तांत्रिक या ओझा से मिलना पड़ेगा। तब तक मैं इन्हें आराम के लिए इंजेक्शन दे देता हूं। जिसने मेरा जीना आराम करके रखा है। सुनील, हमारे भाई है। मुझसे मत रुको चैतन्य, रुको। मुझे छोड़ दो। क्या हो गया इसे? अरे कौन है भाई? बाहर से दरवाजा लगा रखा है क्या? अरे हमने तो छुआ भी नहीं है दरवाजा बाहर से। क्या हो गया इसे? जरा धक्का दो बाहर से।